आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फाइनली बच्चों, आज मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, यदि आप 11% तैयार कर लेते हो तो अब मैं बता रहा हूँ आपके 2023-24 के टॉपर आप बन सकते हो, टॉप 10 की लिस्ट में आप आ सकते हो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपको केवल 11 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको तैयार कर लेना है। बस आपका पूरा 75 नंबर का आपका पूरा पेपर जो है, पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं इस बार। यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए, आपका बीए सेकंड ईयर तो है लेकिन बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। आपके 2023-24 के सेशन के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इतने आपको क्वेश्चन कंपलसरी आपको तैयार कर ही लेना है। आपके सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका पेपर क्या लगता है। पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया यानी भारत में राजनीति यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, भारत में सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, एकदम गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आएंगे। इतने प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, पूरा पेपर आप सोल्व करके आओगे, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ, इसको यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसका सॉल्यूशन भी मैंने कराया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो सॉल्व नाम मॉडल पेपर है, उसको भी आप वॉच कर लेना। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं यानी पिन कर दूंगा, मैं प्ले लिस्ट का कमेंट में आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि आपका पेपर का नाम ही है आपका सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। पेपर का नाम है इसलिए आपको दो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सोशल चेंज और सामाजिक मूवमेंट यानी सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन, इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति, इसके उद्देश्य, इतने तो आपको कंपलसरी तैयार ही करना है। ये दो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपको 20 से 30 नंबर यही दो क्वेश्चन आपको देके जाएंगे। चलिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट वांटेड है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन यानी आपका सोशल चेंज की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। इसकी प्रकृति आपको देख लेना है और इसकी विशेषताएं आपको देख लेना है, इसके कारक देख लेना है। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको आप लॉन्ग में तैयार करोगे क्योंकि ये 10 नंबर से 15 नंबर आपको एक क्वेश्चन देके जाएगा, इसलिए इसके बाद आपको लॉन्ग में तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा तैयार करना है और इसकी विशेषता देखना है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, इसके फैक्टर भी देखना है, कारक इसके क्या होते हैं। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इसको जब आप लॉन्ग में तैयार करोगे ना तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके हो सकता है आपके लघुत्तरी में पूछ लिए जाए, क्योंकि पूछ लेता है कि सामाजिक परिवर्तन की यानी कारक बताइए, इसकी प्रकृति पूछ लेता है या फिर इसकी विशेषता अलग अलग पूछ लेता है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपको ये लॉन्ग में तैयार कर लो। ये आपका 10 से 15 नंबर यही आपका एक क्वेश्चन आपको देके जाएगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन कौन सा आपको तैयार करना है, दूसरा नंबर आपका दिया हुआ सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी याद करना ही है, बहुत ही मोस्ट वांटेड है। सामाजिक आंदोलन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है, इसकी डिफिनेशन, सामाजिक आंदोलन या सोशल मूवमेंट की डिफिनेशन तैयार करना है, इसकी भी विशेषता तैयार करना है, इसकी भी प्रकृति, सामाजिक आंदोलन की भी विशेषताएं प्रकृति आपको देख लेना है। और कभी भी पूछ लेता है सामाजिक आंदोलन का कि सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब सामाजिक आंदोलन के जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, एक बार आपको उसको पढ़ लेना है, याद नहीं करना भाई, एक बार पढ़ लेना है। यदि आपको मार्क्सवादी नहीं याद हो रहा तो आपको कुछ भी नहीं करना है यार, आपको केवल सामाजिक आंदोलन की आपको परिभाषा लिख देनी है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरे नंबर वहां से मिल जाएंगे। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 3 नंबर आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है। भारत में महिला आंदोलन पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। भारत में यानी ये कभी भी पूछ लेता है, महिला आंदोलन पर आपको निबंध भी पूछ लेता है, भारत में महिला निबंध पर निबंध पूछ लेता है। बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये जितने भी प्रश्न में लेके आया हूँ 10 से 11 प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। इतने आप तैयार करके आप टॉप 10 की लिस्ट में आप आ सकते हो, टॉपर की टॉप लिस्ट में, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं। भारत में महिला आंदोलन पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। और कभी भी पूछ लेता है
यदि आप महिला आंदोलन पर आपको टिप्पणी तैयार करना है तो कभी अथवा करके ये भी पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से आपका बन जाता है कि भारत में महिला आंदोलन से उसकी परिस्थिति में परिवर्तन की आपको व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या करना है यानी विवेचना करना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, महिला आंदोलन का पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन, आप महिला आंदोलन पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, वही क्वेश्चन आपको लिख देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। नंबर आपको उतने के उतने ही मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका प्रगति और उद्विकास यानी प्रोसेस और इवोल्यूशन दोनों के बारे में आपको क्या करना है, इसकी डिफिनेशन तैयार करना है। प्रगति और विकास इन दोनों की आपको क्या करना है, परिभाषा तैयार करना है। इसके बीच में अंतर क्या होता है, जब आप कंपल्सरी जब इसकी परिभाषा तैयार करोगे ना तो उसका अंतर आप आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसकी परिभाषा तैयार कर लीजिए, अंतर पूछता भी तो आप दोनों की डिफिनेशन आप अलग अलग हेडिंग छोड़ के लिख दीजिए, नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उससे भी। प्रगति और उद्विकास की आपको परिभाषा, इसके अंतर एक बार आपको देख लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न आपको देख लेना 5 नंबर आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इसको देख लेना है। आधुनिकीकरण की आपको परिभाषा तैयार करना है, ये पूछता है क्योंकि क्वेश्चन आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कोई भी आपको दिक्कत नहीं करना, कोई भी घबराना नहीं, क्वेश्चन का आंसर वही लिख के आओगे भाई, एक ही क्वेश्चन का आंसर तैयार करोगे, क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए घुमा फिरा कर उत्तर आपको वही लिख के आना है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आधुनिकीकरण की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है और इसके प्रभाव तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके प्रभाव जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में अगले साल पूछा गया था कि भारत समाज में आधुनिकीकरण के प्रभाव की विवेचना कर देना है, इसलिए आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन आपका जो है इसकी परिभाषा तैयार करना है, इसके प्रभाव आपको देख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही शॉर्ट आपका है, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के बारे में आपको देख लेना है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण के बारे में आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर। ये मैंने आपको ये जो 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ, मैं यहाँ से अगेन पुनः ये क्वेश्चन मैं आपको फिर रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन मैंने फर्स्ट पे क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के जो है 2-3 क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए सामाजिक परिवर्तन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और इसकी विशेषताएं आपको देखना है, जबकि मैंने आगे आपको बता दिया है, लेकिन ये अथवा करके और भी नीचे पूछ लेता है कि सामाजिक परिवर्तन के जनानकीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के जनानकीय सिद्धांत की विवेचना करने को पूछ लेता है, और कभी भी पूछ लेता है सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की विवेचना कीजिए, उद्विकासीय सिद्धांत, और कभी पूछ लेता है यानी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या करना। अब इतने क्वेश्चन दे दिए हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतने क्वेश्चन दे दिया, अब ये कैसे तैयार होगा। कोई भी दिक्कत नहीं, तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। जनानकीय सिद्धांत एक बार आपको पढ़ लेना है, नहीं तैयार होता कोई भी दिक्कत नहीं यार, आप आसानी से यानी सामाजिक परिवर्तन की डिफिनेशन आप लिख के चले आइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस उसकी जो हेडिंग जो है सामाजिक परिवर्तन की जनकीय सिद्धांत, आपको हेडिंग छोड़ देना है, उसके अंतर्गत आपको सामाजिक परिवर्तन की है आपको पूरा उत्तर आपको लिखाना है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना है जनकीय सिद्धांत क्या है, जिससे आप बनाकर भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और नीचे आपका उद्विकासीय सिद्धांत पूछा गया, अब सामाजिक परिवर्तन में उद्विकासीय सिद्धांत पूछा गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि इसकी हम बात करें तो ये भी आपको देख लेना है, एवोल्यूशन आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए उद्विकासीय। और नीचे आपका पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत। आप यहाँ से चक्रीय सिद्धांत की आप टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रेखीय और चक्रीय सिद्धांत क्या होते हैं। अब रेखीय और चक्रीय सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रेखीय और चक्रीय सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषा, इसके बीच में अंतर आपको तैयार कर लेना है। जब आप इसकी चक्रीय सिद्धांत यहाँ तैयार कर लोगे तो सामाजिक परिवर्तन में जब पूछेगा तो सामाजिक परिवर्तन क्या पहले इसका अवधारणा पहले लिख देना है, फिर आपको इसका चक्रीय सिद्धांत आपको हेडिंग छोड़ना है, यही चक्रीय सिद्धांत की जो इसकी डिफिनेशन है यही आपको लिख के चले आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, उद्विकासीय सिद्धांत आपको देख लेना है, इसी में इवोल्यूशन क्या होता है इसको आपको देख लें। जबकि मैंने इवोल्यूशन के मैंने आपको आगे मैंने दिखा दिया है, ये दे दो प्रगति और उद्विकास मैंने यहाँ से दिखाया हुआ कि प्रगति क्या होती है प्रोसेस, और इवोल्यूशन क्या होता है, विकास क्या होता है। अब यहाँ से आपका सामाजिक परिवर्तन में क्वेश्चन आपका पूछा है, मान लो यहाँ पे उद्विकासीय सिद्धांत का वर्णन करना है। अब मैंने आपको प्रगति और उद्विकास की मैंने पहले बोला था कि डिफिनेशन तैयार करना, वही उद्विकास की डिफिनेशन यहाँ लिख के चले आना है, आपको नंबर एक भी कटेगा ना, इतने आपको तैयार बिल्कुल आपको वही लिख के आना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की पहले अवधारणा आपको लिख देना है, लॉन्ग में पूछेगा, फिर इसकी आपको हेडिंग छोड़ना है। उद्विकास
क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इसकी भी आपको डिफिनेशन लिख देना है, बस नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। मैं ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे मैं पुनः यहाँ से मैं लिखा हुआ हूँ क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, इसीलिए मैं क्वेश्चन में यहाँ से पुनः में लिख के आया हुआ हूँ। ये सभी प्रश्न आपके घुमा फिरा कर आपके पूछे जाते हैं, बस आपको जन सिद्धांत एक बार देख लेना है। उद्विकासीय मैंने आपको बताया है इसकी परिभाषा, वही परिभाषा यहाँ पे लिखना है। और चक्रीय सिद्धांत ये भी मैंने बोला है कि ये चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत में इसकी जब परिभाषा तैयार करोगे ना तो वही चक्रीय सिद्धांत की परिभाषा यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा वही, ठीक है। इसके बीच में अंतर आपको देख लेना इसकी परिभाषा चक्रीय सिद्धांत की। अगला प्रश्न मोस्ट वांटेड है। अगला प्रश्न आपको दिया हो सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी आपको तैयार कर लेना है, इसकी परिभाषा तैयार करना है, इसके प्रभाव तैयार करना है, बात बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी आपको तैयार कर लेना है, इसके प्रभाव भी एक दो पढ़ लेना है, याद कोई भी आपको रटना नहीं, केवल एक बार पढ़ लेना है, आप आसानी से लिख सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी आपको डिफिनेशन तैयार करना है और इसके प्रभाव एक बार पढ़ लेना, आप आसानी से उसके प्रभाव लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये भी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सोशल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं। और इसकी विशेषताएं, इसके कैरेक्टर्स भी इसकी पूछ लेता है, इसकी विशेषता देख लेना। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी सामाजिक विकास क्या होता है, इसकी परिभाषा देखना है, इसकी विशेषता आपको देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेता है आपके शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है अथवा करके में, ऐसे इसीलिए मैं अथवा करके लेके आया हूँ क्वेश्चन कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर आपको सेम ही लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पूछ लेता है कि विकास से आप क्या समझते हैं, वही विकास है आपका सामाजिक विकास ही आपका यहाँ से पूछा गया कि विकास से आप क्या समझते हैं। इसकी प्राकृत भी पूछ लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं, प्राकृत में उसकी डिफिनेशन भी आप लिखाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट वर्ड है। 11 नंबर क्वेश्चन में मैं ज़्यादा नहीं, इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ क्योंकि आपके सेक्शन ए में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसमें के 4 क्वेश्चन में केवल लेके आया हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न में। ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए बस, ये शॉर्ट के केवल 4 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है, श्रमिक आंदोलन क्या होता है, लेबर मूवमेंट क्या होता है, लेबर आंदोलन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना है। और कृषक आंदोलन क्या होता है, कृषक आंदोलन देख लेना है। और पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, शॉर्ट में ये भी आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भारत में दलित आंदोलन, ये भी देख लेना है। भारत में दलित आंदोलन ये अगले साल प्रश्न पूछा गया था, भारत में दलित आंदोलन, इसकी प्राकृत, इसके उद्देश्य, इतने आपको देख लेना बस। भारत में इसके दलित आंदोलन आप पढ़ लेना, इसकी प्राकृत आप आसानी से इसके उद्देश्य आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन और दिया हुआ, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। संस्कृतिकरण, यानी संस्कृतिकरण आपको पढ़ लेना है, इसकी डिफिनेशन आपको पढ़ लेना है, आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। ये आप कभी भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि M.N. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये श्रीनिवास जी हैं कोई, M.N. श्रीनिवास जी यही संस्कृतिकरण की अवधारणा दी हुई है, इसकी अवधारणा आपको देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल मैंने बोला था कि केवल 10 ही क्वेश्चन हैं, 10 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप ये 10 क्वेश्चन तैयार करके आप टॉपर की टॉप 10 की लिस्ट में आ सकते हो, क्योंकि इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन, इतने तक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका पूरा पेपर आपका सोल्व होगा इन्हीं से। आपका वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, इससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। और जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को पर नहीं ज्वाइन हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पर मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।